नमस्ते साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं रवि फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग क्लासेस गुना में। तो आज अपनी जो वीडियो है वो भारतीय भूगोल के ऊपर है और भारतीय भूगोल के अंतर्गत आज ये दूसरा वीडियो है जिसमें कि अपन मौसम की क्रियाविधि पढ़ना है। ठीक है ना, मानसून पढ़ना है, भारतीय मानसून। आज भारतीय मानसून का ये दूसरा वीडियो है। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो जाके देख लीजिए और अच्छे से ये समझ में आएगा। तो आज अपन बात करते हैं शीत ऋतु में होने वाली वर्षा की क्रियाविधि। ठीक है ना, यानी कि शीत ऋतु में भारत में किस तरीके से बरसात होती है और किस कारणों से बरसात होती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा भारत में मुख्य रूप से दो कारणों से होती है। शीत ऋतु में भारत में दो कारणों से बरसात होती है। पहला है उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, यानी कि एक कारण से कौन सा है तो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। दूसरी कौन सी होती है तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण दूसरी होती है। ठीक है ना, यानी कि ठंडी के दिनों में भारत में दो तरह से बरसात होती है। एक कारण है उत्तर पूर्वी मानसून, दूसरा है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, तो आइए जानते हैं सबसे पहले उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, पहला कौन सा? उत्तर पूर्वी मानसून। हेडिंग डाल लीजिए। उत्तर पूर्वी जो मानसून है उसकी जो अधिकांश हवाएं होती हैं वो किस तरीके से चलती हैं तो स्थल खंड के ऊपर से बहती हैं। उत्तर पूर्वी मानसून की जो हवाएं होती हैं इन्हें अपन व्यापारिक पवने कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापारिक पवने या पवने। ठीक है, ये क्या चलती है? स्थल खंड के ऊपर चलती है। ये उत्तर पूर्वी दिशा से बहकर आती है, इसीलिए इनका नाम क्या कर दिया गया है? उत्तर पूर्वी मानसून रख दिया गया है। क्या कर दिया गया है? उत्तर दिशा से बह के आती है, इसलिए इनका नाम क्या कर दिया गया है? उत्तर पूर्वी मानसून रख दिया गया है। ठीक है, तो ये अधिकांश जो हवाएं होती हैं वो किस तरीके कहाँ से बहती हैं तो स्थल खंड से बहती हैं। कहाँ से बहती हैं? स्थल खंड से बहती हैं। लेकिन जो हवाएं, आज थोड़ा दिन है, दिन में वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर यदि चिल्ला चोंटा आपको आवाज़ें आए तो थोड़े से एडजस्ट कर लेना। ठीक है ना, पहले ही बता दूं मैं। तो जो स्थल खंड के ऊपर से हवाएं बह के आती हैं उनसे तो बरसात होती नहीं है। लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून की वह शाखा, कौन सी? उत्तर पूर्वी मानसून की वह शाखा जो कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर से बह के आती है। कौन से आती है? बंगाल की खाड़ी के ऊपर से बह के आती है। बंगाल खाड़ी कौन सी है? ये। तो यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून की वह शाखा जो बंगाली खाड़ी के ऊपर से बह के आती है वह भारत में कोरोमंडल तट पर बरसात करती है। कहाँ तट? कौन से तट पर बरसात करती है तो कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल का तट कहाँ कहलाता है तो तमिलनाडु का जो तट होता है उसे अपन क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। यानी कि जब हवा यहाँ से आ रही है तो यहाँ पर कोरोमंडल तट से आके टकराती है। और हवा बरसात कब करती है? जब हवा किसी पर्वत से टकराती है। मान लीजिए ये पर्वत है और पर्वत से टकरा कर क्या होती है? हवा जब ऊपर उठती है, क्या होती है? हवा जब ऊपर उठती है तो ऊपर उठने के क्रम में क्या होती है? हवा ठंडी होती चली जाती है। क्या होती है? हवा ठंडी होती चली जाती है। यानी कि अपनी जो वायुमंडल का क्षोभमंडल का जो नियम है उसके अनुसार क्या होता है कि जब हवा ऊपर उठती है, यानी कि हवा जब टकरा कर किसी चीज़ से ऊपर उठती है तो हवा क्या होती है? ठंडी होती है। क्या होती है? ऊपर उठने के क्रम में हवा ठंडी होती है। ठीक है, जबकि नीचे क्या रहती है? स्थल खंड पे हवाएं गर्म रहती हैं, लेकिन जैसे ही हवा ऊपर उठेगी तो वो ठंडी होती चली जाती है। तो जब जैसे ये हवाएं आकर बह रही हैं, आकर यहाँ पर आकर कोरोमंडल से टकराती हैं तो टकरा कर क्या करती हैं? ऊपर उठती हैं। और ऊपर उठने के क्रम में क्या होती है? हवाएं ठंडी होती है। तो ऊपर उठने के क्रम में जब ठंडी होती है तो हवाएं क्या करती हैं? बंगाल की खाड़ी से काफी मात्रा में नमी चुरा लेती है। क्या कर लेती है? हवाएं आर्द्र हवाएं हो जाती है। कैसी? यानी कि हवा पानी चुरा लेती है। समुद्रों से क्या होता रहता है? वाष्पीकरण होता रहता है। यानी कि पानी का क्या होता है? भाप बनकर ऊपर उठता रहता है। पानी क्या करता है? भाप बनकर ऊपर उठता रहता है। तो ये भाप किस में समा जाती है? हवाओं में समा जाती है। तो जब ये हवा बंगाल खाड़ी के ऊपर से गुजरती है तो ये क्या हो जाती है? इनसे बंगाल खाड़ी से नमी चुरा लेती है। और जैसे ये कोरोमंडल तट से टकरा कर जब ऊपर उठती है तो ऊपर उठने के क्रम में क्या होती है? ठंडी होती है। तो ठंडी होने के क्रम में क्या होती है? ये अपना पानी छोड़ देती है। क्या होगी? जब हवा ठंडी होगी तो क्या होगी? जो अपने साथ पानी है उसको क्या कर देती है? छोड़ देती है। तो इसीलिए उत्तर पूर्वी मानसून केवल भारत में एक ही जगह बरसात करता है और उसका नाम क्या है? कोरोमंडल तट। ठीक है, कहाँ पे करता है तो कोरोमंडल तट। किस दिनों में करता है तो ठंडी के दिनों में। यानी कि फिलहाल इन दिनों में जो बरसात हो रही है वो कौन से हो रही है? अभी ठंड चल रही है ना, तो ठंडी के दिनों में जो बरसात होती है वो दो कारणों से होती है। कौन कौन से? पहला उत्तर पूर्वी मानसून, दूसरा पश्चिमी विक्षोभ। तो उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से कहाँ पे बरसात होती है तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर बरसात होती है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी मानसून और कहीं भी बरसात नहीं करता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है।
पश्चिमी विक्षोभ क्या है? एक शीतोष्ण चक्रवात है। पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है, ठीक है, शीतोष्ण चक्रवात है, जिसका जन्म कहाँ होता है? तो भूमध्य सागर के ऊपर होता है। भूमध्य सागर के ऊपर होता है। भूमध्य सागर के ऊपर होता है, ठीक है, यानी कि भूमध्य सागर में होता है, ठीक है। तो पश्चिम विक्षोभ क्या है? एक शीतोष्ण चक्रवात है, जिसका जन्म कहाँ होता है? तो भूमध्य सागर में होता है। कहाँ होता है? तो भूमध्य सागर के ऊपर होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि भूमध्य सागर कहाँ है? तो भूमध्य सागर कहाँ है? तो भूमध्य सागर में आपने सुना होगा जो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नील है। और नील नदी कहाँ जल गिराती है? तो अपना भूमध्य सागर में ही अपना जल गिराती है, ठीक है। ये कौन सा है? तो भूमध्य सागर ही है, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। ये कौन सा है? अफ्रीका। आपने अपने मैप में देखी एटलस के में ये लाल सागर है, ठीक है, ये लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है, इसके ऊपर कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप है, ये इटली देश है, ठीक है। तो भूमध्य सागर में कौन सा चक्रवात का जन्म होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ का होता है। किसका जन्म होता है? पश्चिमी विक्षोभ का। ये वाला जो क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं अपन? भूमध्य सागर कहते हैं, ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या है? एक शीतोष्ण चक्रवात है, जिसका जन्म कहाँ होता है? तो भूमध्य सागर के ऊपर होता है। और ये भारत में आता कैसे? तो भारत में ये पछुआ जेठ धारा के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? तो पछुआ जेठ धारा के द्वारा। पछुआ जेठ धारा के द्वारा भारत में लाया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा लाता है? तो पछुआ जेठ धारा। अब जेठ धारा क्या होती है? जेठ धारा अपना क्षोभ मंडल है जिसमें अपन रहते हैं, क्षोभ मंडल यानी कि वायुमंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल में 6 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर, कितने? 6 से लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक शक्तिशाली हवाओं की जेट धाराएं बहती हैं। क्या कहती है? जेट धारा। एक नदी इस टाइप की मान ली जेट धाराएं बहती है 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। इनकी जो दिशा है, इनकी बहने की जो दिशा है वो किस तरफ है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर है। यानी कि ये जेट धारा है, इसकी बहने की जो दिशा है वो किस तरफ है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है। जेट धाराओं की 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में यानी क्षोभ मंडल में बहती है, ठीक है। इनकी खोज कब हुई थी इन जेट धाराओं की? तो इनकी खोज हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। कब हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब जो जर्मन प्लेन नाजी यानी कि हिटलर की सेना के जो प्लेन थे ना, हवाई जहाज, लड़ाकू विमान, वो क्या कर रहे थे? हवाई जहाज में, मतलब आसमान में उड़ान, हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा? ऊपर उड़ेगा वायुमंडल में, तो उड़ान भर रहा था। तो वो किस में आ गया? इन पछुआ जेट धारा में आ गया, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर विमान जा रहा था। और पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सी धारा बहती है? तो पछुआ जेट धारा बहती है। तो वो इसमें आ गया जेट धाराओं में। तो उसने पाया कि उसके विमान की गति भी बढ़ गई है, क्योंकि ये धाराएं क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं और काफ़ी तेज बहती हैं, ठीक है। उसके विमान की गति भी बढ़ गई है और उसका जो फ्यूल है यानी कि जो पेट्रोल रहता है उसमें वो भी कम, उसकी भी खपत क्या हो रही है? कम हो रही है। तो पछुआ जेट धाराओं की या पछुआ जेट धाराओं की खोज कब हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। ये कब कहाँ बहती है? तो ये 6 से लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल में बहती है, ठीक है ना, एक नदी से टाइप की बड़ी सी सर्कल में, ठीक है। तो ये जो पछुआ जेट धारा है, ये जो पछुआ जेट धारा है, यह साल भर क्या, ये साल भर यानी कि ठंडी के दिनों से आने से पहले यानी गर्मी के दिनों में ये कहाँ बहती है? तो मध्य एशिया में बहती है। कहाँ बहती है? मध्य एशिया में, यानी भारत के ऊपर कौन सा है? मध्य एशिया, यानी कि तिब्बत, चीन, इनमें ये कौन सी बहती है? तो पछुआ जेट धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है? पछुआ जेट धारा, यानी कि 6 से लेकर 12 किलोमीटर। आप कल्पना कीजिए, ऐसा नहीं है कि हम बता नहीं सकता कि हवा ये जा रही है बह के, ठीक है। कल्पना कीजिए कि बह रही है, ठीक है ना। तो 6 से लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये जेट धारा बह रही है। लेकिन जैसे ही ठंड के दिन आते हैं तो ठंड के दिनों में क्या होता है? सूर्य जब उत्तरायण रहता है यानी कि सूर्य कर्क रेखा की तरफ चमकता है। यहाँ से कौन सी रेखा जा रही है? अपने यहाँ से ये कर्क रेखा निकल के जा रही है, ठीक है ना। तो कर्क रेखा की जब यानी कि सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर अपने यहाँ जब गर्मी पड़ती है तो ये जेट धारा है, ये पछुआ जेट धारा है, वो क्या बहती है? तो भारत के उत्तर में बहती है। क्या होती है? भारत के उत्तर में, यानी कि मध्य एशिया में बहती है। चीन, तिब्बत, ठीक है ना, अफगानिस्तान, इनके ऊपर बहती है। लेकिन जैसे ही सूर्य की जो लंबवत किरण है, जो सूर्य की लंबवत यानी कि सूर्य किस ओर होता है? दक्षिणी, यानी कि
कर्क रेखा की, मकर रेखा की ओर होता है। कौन सी रेखा की ओर? मकर रेखा की ओर जाता है, यानी कि सूर्य की जो लंबवत किरण है वो किस ओर जा रही है? मकर रेखा की तरफ। ठीक है, ये कौन सी होती है? कर्क रेखा। ये कौन सी? कर्क। ये बीच वाली विषुवत, यानी कि विषुवत से मकर रेखा की तरफ जब सूर्य की लंबवत किरणें जाती है तो ये पछुआ जेठ धारा भी क्या करती है? थोड़ी सी नीचे खिसक आती है। क्या करती है? थोड़ी सी नीचे खिसक आती है। क्या करती है? थोड़ी सी नीचे खिसक आती है। तो इसके चलते इसके बीच में कौन आ जाता है? हिमालय पर्वत आ जाता है। क्या आ जाता है? इसके बीच में कौन आ जाता है? तो हिमालय पर्वत आ जाता है। तो हिमालय पर्वत आने के चक्कर में ये क्या होती है? दो धाराओं में बढ़ जाती है। क्या करती है? बीच में हिमालय, यानी कि पहले ये एक थी लेकिन बीच में क्या आ गया? हिमालय पर्वत आ गया। ये क्या मान लीजिए? हिमालय पर्वत मान लीजिए। तो ये दोनों ये क्या करेगी? अब दो धाराओं में बढ़ जाएगी। क्या कर लेगी? दो धाराओं में बढ़ जाएगी। एक उत्तर की तरफ बहने लगेगी और एक दक्षिण की तरफ बहने लगेगी। यानी कि ठंड के दिनों में जब ये नीचे खिसकती है तो इसके बीच में कौन आ जाता है? हिमालय पर्वत आ जाता है, जिसके चलते ये क्या हो जाती है? दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक उत्तरी शाखा और दूसरी दक्षिणी शाखा। दो शाखाओं में बढ़ गई, एक उत्तरी शाखा एक दक्षिणी शाखा। तो जो भारत में जो बरसात करती है वो कौन सी शाखा करती है? तो पछुआ जेठ धारा की, सॉरी पश्चिमी विक्षोभ की, पछुआ जेठ धारा है, पश्चिमी विक्षोभ की दक्षिणी शाखा से बरसात होती है। कौन सी से होती है? दक्षिणी शाखा से बरसात होती है। ठीक है, जब पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है जिसका जन्म कहाँ होता है? तो भूमध्य सागर के ऊपर होता है। ये भारत में किसके द्वारा लाया जाता है? तो पछुआ जेठ धारा के द्वारा लाया जाता है। आप इतना याद रख लीजिए, अगर वो भी नहीं हो रहा है तो ठीक है ना। पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है जिसका जन्म कहाँ होता है? तो भूमध्य सागर के ऊपर होता है। ये किसके द्वारा भारत में लाया जाता है? तो पछुआ जेठ धारा के माध्यम से भारत में आता है। क्योंकि पछुआ जेठ धारा कहाँ बह रही है? पछुआ जेठ धारा की जो दिशा है वो कौन सी है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर है। और भूमध्य सागर भारत किस ओर है? पश्चिम की ओर है। ठीक है ना। तो पश्चिम से पूर्व ओर जो पछुआ जेठ धारा की वो पछुआ जेठ धारा किस ओर बह रही है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जैसे ही पश्चिम विक्षोभ बनता है तो वो किसके माध्यम से बाहर आ जाता है? तो पछुआ जेठ धारा के साथ बहकर भारत में आ जाता है। तो जब ये भारत में बहता है तो इसमें काफी ज्यादा नमी रहती है। क्या रहती है? काफी ज्यादा आर्द्रता या नमी रहती है, क्योंकि इसमें इसके जब ये बह के आता है तो इसके भूमध्य सागर पड़ेगा। भूमध्य सागर से क्या कर लेता है? ये काफी ज्यादा नमी चुरा लेता है। इसके बाद काला सागर, कैस्पियन सी, अरल सागर, ये सारे सागर पड़ते हैं। तो इनसे क्या कर लेता है? ये काफी ज्यादा नमी में काफी ज्यादा मात्रा में नमी चुरा लेता है, यानी कि पानी चुरा लेता है। तो जब ये भारत में प्रवेश करता है तो भारत में ये जब भारत में प्रवेश करता है तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो बरसात होती है इसके माध्यम से, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से जो जम्मू कश्मीर और आप लद्दाख भी लिख लीजिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। कहाँ पे? उत्तराखंड, यानी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो इसके माध्यम से बरसात होती है, किसके माध्यम से? पश्चिमी विक्षोभ के कारण से। वो होती है हिमपात के रूप में। किस रूप में होती है? तो हिमपात। हिमपात अर्थात बर्फ के रूप में, हिमपात के रूप में बरसात होती है इनके माध्यम से, हिमपात के रूप में। ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर जो पश्चिमी विक्षोभ भारत में आता है तो पश्चिम ठंड के दिनों में तो पश्चिमी विक्षोभ से जो बरसात होती है वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में किसके रूप में होती है? बर्फबारी के रूप में। आपने सुना होगा इन दिनों में अभी फिलहाल में क्या हो रही है? जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो रही है। तो वो किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है, अब हिमपात के रूप में क्यों बरसता है? तो हिमपात के रूप में इसलिए होती है क्योंकि जो हमारा क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल, ठीक है ना, क्षोभ मंडल की औसतन ऊंचाई 14 किलोमीटर होती है। कितनी? 14 किलोमीटर। तो क्षोभ मंडल जो है उसमें 4400 मीटर पर, कितने, यानी कि क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर, ठीक है, धरातल से ऊपर जाने पर, ये क्या है? धरातल है। ये कौन सा है? धरातल। ठीक है, तो धरातल से जब अपन ऊपर जाएंगे तो 4400 मीटर पर, कितने? 4400 मीटर पर, 4400 मीटर पर क्या होती है? हिमरेखा होती है। क्या होती है? हिमरेखा। इसे अपन क्या कहते हैं? हिमरेखा। हिमरेखा, ठीक है। 4400 मीटर पर क्या होती है? हिमरेखा होती है। हिमरेखा का अर्थ होता है 0 डिग्री, यानी कि इससे जब अब हिमरेखा से जो भी ऊपर बरसात होगी वो किसके रूप में होगी? बर्फ के रूप में होगी। यानी कि हिमरेखा, यानी कि क्षोभ मंडल में 4400 मीटर से ऊंचाई पर जो बरसात होगी, यानी कि इससे ऊपर जो बरसात होगी, इससे ऊपर 4400 मीटर से जो ऊपर बरसात होगी वो किसके रूप में होगी? अब बर्फ के रूप में होगी। किसके रूप में होगी? बर्फ के रूप में। और जबकि हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है? तो 6000 मीटर है। कितनी है? 6000 मीटर। और हिमरेखा कितने पे है? तो 4400 मीटर। तो 4400 मीटर पर क्या होगी?
कौन क्या बरसेगा, यहाँ पर बर्फ गिरेगी। क्या गिरेगी? बर्फ गिरेगी। इसीलिए हिमालय पर क्या होती है? बर्फबारी होती है। ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो बरसात होती है हिमपात के रूप में, वो कहाँ कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो हिमरेखा है वो 4400 मीटर पर है और जो हिमालय की औसतन ऊंचाई है वो कितनी है? 6000 मीटर है। ठीक है। तो जब यहाँ पर बर्फ जो पानी गिरता है वो किसके रूप में गिरता है? तो बर्फ के रूप में गिरता है। ठीक है ना, जो हिमालय की चोटियों पर। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है? बर्फ गिरती है। ठीक है। तो इसके अलावा ये दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, दिल्ली, कहाँ से? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, पंजाब, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बिहार। जब इसमें अच्छी खासी जल की मात्रा होती है ना, इसमें जब अच्छी खासी जल की मात्रा होती है तो ये पश्चिमी बिहार तक बरसात कर देता है। कहाँ तक कर देता है? तो पश्चिमी बिहार तक ही बरसात कर देता है। इन राज्यों में जो बरसात होती है वो पानी की बूंद के रूप में होती है। कैसी? पानी बूंद के रूप में, ठीक है, पानी बूंद के रूप में। यानी कि यहाँ पर हिमपात नहीं होता, यहाँ पर क्या होती है? पानी की बूंदों के रूप में ही बरसात होती है, क्योंकि ये 4400 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र नहीं है, ये समतल मैदान है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होती है? पानी के बूंद के रूप में बरसात होती है। जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में किसके रूप में होती है? तो हिमपात के रूप में होती है। किसके? बर्फबारी के रूप में बरसात होती है। ठीक है। जब पश्चिमी विक्षोभ भारत में आता है तो इस समय भारत में कौन सी फसल होती है? रबी की फसल होती है। कौन सी होती है? रबी की फसल होती है। रबी की फसल के लिए काफी लाभदायक होता है, क्योंकि इस समय गेहूं, ठीक है ना, गेहूं वगैरह बो जाते हैं, तो गेहूं, चना, ठीक है, तो इनके लिए ये काफी ज्यादा लाभदायक होता है। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में इस समय सेब की खेती होती है। किसकी होती है? तो सेब की खेती होती है। तो सेब की खेती के लिए भी ये क्या होता है? काफी ज्यादा उपयोगी होता है। ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ का जन्म कहाँ होता है? पश्चिमी विक्षोभ का जन्म भूमध्य सागर के ऊपर होता है। ये एक शीतोष्ण चक्रवात है। कैसा है? शीतोष्ण चक्रवात है, जो कि पचवजड़ धारा के द्वारा भारत में लाया जाता है। जब ये भारत में आता है तो इसके बीच में क्या हो जाता है? हिमालय पर्वत आ जाता है, जिससे ये दो शाखाओं में टूट जाता है, यानी कि दो शाखाओं में बढ़ जाता है। इसकी एक उत्तरी शाखा, एक दक्षिणी शाखा। दक्षिणी शाखा के माध्यम से भारत में बरसात होती है। जो बरसात होती है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हिमपात के रूप में होती है, अर्थात बर्फबारी के रूप में होती है। तथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बिहार तक इसमें पानी की बूंद के रूप में बरसात होती है। इस समय भारत में रबी की फसल होती है, इसलिए ये पानी जो गेहूं की फसल के लिए ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। और सेब की फसल के लिए भी ये बर्फबारी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है। ठीक है। ये होता है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है। तो मध्य भारत में शीत ऋतु में होने वाली बरसात के दो कारण है। कौन कौन से? एक उत्तर पूर्वी मानसून भारत में केवल एक जगह बरसात करता है, वो है कोरोमंडल तमिलनाडु का। और पश्चिमी विक्षोभ अधिकांश जो बरसात होती है ठंड के दिनों में, अधिकांश जो बरसात होती है वो सबसे ज्यादा, तो वो किसके कारण होती है? तो ओलावृष्टि, सब कुछ इसी के माध्यम से होता है। तो किसके माध्यम से? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होता है। ठीक है। इस समय जो बरसात होती है अपने यहाँ दिल्ली है ना, तो इनके कारण, किसके कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती है। और ओलावृष्टि भी यही करता है। इसे अपन पश्चिमी विक्षोभ या पचवजड़ धारा भी कहते हैं। ठीक है। तो ये था शीत ऋतु में होने वाली मौसम की क्रियाविधि। ठीक है। आज थोड़ा शोर शराबा रहा होगा, बस एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो पूछ लीजिए कमेंट करके। ठीक है ना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय माता दी।